फर्स्ट पॉइंट आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी वो क्या है सर, आप जब क्वेश्चन पढ़ो ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही आपका आंसर करना। आप क्यों सर, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैं करके आया हूँ, ये वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, बट उसमें कोई ना कोई एक छोटा सा एडजस्टमेंट ऐसा होगा जो उसने कुछ और पूछ लिया होगा। तो मेक श्योर दैट यू रीड ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट केयरफुली बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2, आपके हर क्वेश्चन के अंदर आपका वर्किंग नोट, आप जो आंसर करते हो ना उसके अंदर वर्किंग नोट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हेन इट इज ए प्रैक्टिकल पॉइंट विच यू आर राइटिंग, देन एक वर्किंग नोट लिखना, अगर उसके रिगार्डिंग कोई वर्किंग नोट लिखना है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट ए वर्किंग नोट। अगर से फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन आया, या आपको कैपिटल गेन का कोई क्वेश्चन आया, आपको इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, या आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो आपको लिखना है, सो आप एक एज ए वर्किंग नोट राइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड ऑल जिस क्वेश्चन में वर्किंग नोट नहीं होता उस क्वेश्चन में आप नोट लिखो कि आपने इस एडजस्टमेंट को ऐसा क्यों किया, राइट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 50% वेटेज फॉर ए क्वेश्चन विल बी फॉर द वर्किंग नोट और द नोट विच यू आर राइटिंग। सो 50% वेटेज उसका होगा। आपका आंसर भले ही सही हो, अगर वो 8 मार्क का क्वेश्चन है आपको सिर्फ 4 मार्क मिलेगा, आप खुश होकर बाहर निकलोगे कि यार मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, मेरे सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से आंसर किए, बट आप जब अपना रिजल्ट देखोगे आपका मार्क्स कम होगा। कारण क्या है, वर्किंग नोट नहीं लिखना या नोट नहीं लिखना। मेक श्योर दैट यू राइट नोट्स एंड वर्किंग नोट्स फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट विच यू आर एडिंग और सबट्रैक्टिंग, और इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एन एडजस्टमेंट राइट ए नोट कि क्यों इस एडजस्टमेंट का आपने कुछ नहीं किया। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको वर्किंग नोट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, सेक्शन नंबर कोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर जो टैक्सेशन पेपर है उसके अंदर सेक्शन नंबर कोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने सजेस्टेड आंसर्स देख लो, आप सजेस्टेड आंसर देखो कि एग्जामिनर जो इंस्टीट्यूट खुद ने कहीं पे भी आप सजेस्टेड आंसर में सेक्शन नंबर कोट नहीं किया तो आपको क्या चुल मच रही है कि भाई मैं सेक्शन नंबर कोट करूं। प्लीज डोंट कोट एनी सेक्शन नंबर, क्योंकि सेक्शन नंबर गलत कोट करने पे जो आप लूज करोगे ना, उससे बेटर है कि सेक्शन नंबर ना कोट करो। आपको आता है तो वेरी गुड, राइट द सेक्शन नंबर। सर बट मेरे को सेक्शन नंबर आता ही नहीं है तो मैं कैसे आंसर लिखूं? फॉर इनकम टैक्स पेपर आप ऐसे लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड जीएसटी के लिए बिकॉज इट इज ओनली सीजीएसटी एक्ट विच इज अप्लीकेबल टू यू, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 डॉट डॉट डॉट, जो भी आंसर आपको लिखना है वो लिखो। सो सेक्शन नंबर कोड करना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, प्लीज मेक श्योर दैट। देन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप है ना पहले उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि है ना कि भाई पहले एक काम करते पूरा इनकम टैक्स लिख लेते, फिर एक काम करते फिर हम जीएसटी को करेंगे। ऐसे मत करना। आपको इनकम टैक्स का क्वेश्चन पहले आता है तो राइट वन क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद में आपका सेकंड बेस्ट क्वेश्चन इफ इट इज फ्रॉम जीएसटी, राइट दैट क्वेश्चन। आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं लिखना है कि भाई पहले इनकम टैक्स लिखो फिर जीएसटी करेंगे, नहीं। आपका क्वेश्चन इनकम टैक्स का हो सकता है, जीएसटी का हो सकता है, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, और जीएसटी income tax, whatever format it is, make sure that you write it in that specific format only। मतलब आपको है ना जो आता है वो पहले लिखो। आपको एग्जामिनर को कोई इंप्रेस नहीं करना है कि मैंने पूरा जीएसटी पहले अटेंड कर लिया फिर पूरा इनकम टैक्स अटेंड किया। आंसर इज नो। प्लीज मेक श्योर आप ये गलती ना करो। आपको जो आता है वो आप आंसर करो, जो आपको आता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो क्वेश्चन इनकम टैक्स का है या जीएसटी का है। पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स का हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन जीएसटी का हो सकता है। सर अगर एक ही क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट है और मेरे को एक आता है और एक दूसरा लिखना चाहता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं? यस आप लिख सकते हो। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1A लिखो, एंड अगर क्वेश्चन नंबर 1B आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 1B लिख के हेडिंग लिख के छोड़ दो, गैप छोड़ दो, आपको जितना भी लगता है कि एक पेज में आंसर हो जाएगा। एंड देन स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 5A एक्सेट्रा। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पहले क्वेश्चन से ही राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर आंसरिंग आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जो टैक्स का पेपर है वो ऐसा पेपर है जो नॉर्मली लोगों से कंप्लीट नहीं होता है। नॉर्मली वो टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं होता है। तो मेक श्योर आपकी स्पीड राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज फास्ट। राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उससे क्या होगा सर, आप है ना 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम अटेंड कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आई एम टेलिंग दैट 100% अटेंड कर पाओगे, बिकॉज नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल। आप मैक्सिमम अटेंड कर पाओगे इन दैट 3 आवर्स पेपर। 80 to 90 मार्क्स तो आराम से आप अटेंड कर सकते हो। 80 to 90 मार्क्स। प्लीज नोट, आपको नोट्स लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज नोट, एक और पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, दिस इज नॉट माई सजेशन बट जस्ट एन फॉर्मेट विच आई हैव सीन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स।
इनकम टैक्स से कंपैरिजन में जीएसटी इज रिलेटिवली इजी, जीएसटी इज रिलेटिवली इजी। वाई सर? बिकॉज उसके अंदर जीएसटी के अंदर देयर विल बी अराउंड 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस विच विल बी ओनली थियरी, उसमें सिर्फ आपको थियरी लिखनी है एंड उसके थियरीज विल बी ओनली 5 लाइन्स 6 लाइन्स या 8 लाइन्स की थियरी होगा जो फास्टली आप लिख सकते हो, उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़े बहुत टॉपिक्स है लाइक रिटर्न्स की टॉपिक, रजिस्ट्रेशन की टॉपिक, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की टॉपिक, उसके अंदर जो थियरी क्वेश्चंस आते हैं ना, उस थियरी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाओ एग्जामिनेशन में। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई टेंशन मत लेना, आराम से आप अपना पेपर लिखना, आराम से आप आंसर करना सारी चीज़ों का एंड नोट्स का ध्यान रखना, नोट्स सबसे ज़्यादा लिखना है आपको, नोट्स सबसे ज़्यादा लिखना है। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक